पहली बात ये कि असल में इस वक्त हमें जो फिक्र है सबसे ज़्यादा वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन की है। अच्छा कि इमरान खान साहब को इन्होंने आइसोलेशन में डाल दिया है। इमरान खान साहब इस वक्त जो है उनके साथ हमारी पार्टी की फैमिली की किसी की मुलाकात नहीं हुई है। बुशरा बीबी साहिबा उनको इन्होंने आइसोलेशन में डाल दिया है और मुझे इतलात है कि ये उनको कंबल नहीं दे रहे हैं, उनको सर्दी में रखा हुआ है। तो सेहत के हवाले से हमें तशवीश भी है और जब तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती बाकी चीज़ों के ऊपर याद है मरियम नवाज साहबा के होटल के दरवाजे तोड़े गए थे, याद है? किसकी हुकूमत पार्टी थी? की हुकूमत थी सिंध के अंदर। नहीं, मरकज में किसकी थी? मरकज में हमारी थी। एरिया किसका था? सिंध हुकूमत का था। तो पीपल्स पार्टी पे डाल दे आए ना केपी में कोई किसी का दरवाजा तोड़ देना। सनम जावेद खान साहब को साहिबा को वहां से उठाया गया था। देखिए रोड के ऊपर से उठाया गया था, होटल के ऊपर से नहीं, किसी एरिया की। लेकिन सुबह तो हुकूमत तो आपकी थी ना। देखिए हमने रिएक्ट भी किया उसके ऊपर ना, हमने आईजी से जवाब तलबी भी की उसके मामले के ऊपर। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके ऊपर। तो ये जरदारी साहब को 13 साल अंदर किसने रखा? देखिए वो तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले आप इस पे नूरीन खानम जिनको बालों से घसीट के रोड के ऊपर घसीटा गया, ने भी कंडेम किया। नहीं देखिए उन्होंने दूसरी बात भी की कि जी जेल मैनुअल, देखिए जेल मैनुअल के दिन ही गए थे फैमिली मुलाकात के लिए, उसी को नहीं फॉलो किया जा रहा। वही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोटा बना के दिया था, जो तरीकेकार था, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। उसी दिन हम जाते हैं। हम पीर के दिन नहीं जाते, फैमिली बुध के दिन नहीं जाती, जुमेरात के दिन नहीं जाती, जुमे के दिन नहीं जाती, हफ्ते के दिन नहीं जाती, इतवार के दिन नहीं जाती। और उनका भाई है, देखिए हमारा पॉलिटिकल लीडर है, उनके खून का रिश्ता है इमरान खान साहब के साथ। वो अपने भाई के लिए आती हैं, वहां पे बैठती हैं उनसे मुलाकात के लिए। और सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, जो बुशरा बीबी की फैमिली है, चूंकि वो आपको पता है कि वो ज्यादा इन मामलात में नहीं इंटरफेयर करती या वो रोड के ऊपर नहीं आके बैठती। और आपको पता है कि हलीमा आप और ये तो पहले से शौकत खानम की कैंपेन की हुई है, वो हम पार्टी के अंदर भी वो हमारे साथ रही है, हमें भी जानती थी, हम उनको जानते थे। लेकिन जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनका तो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है और उनको भी अंदर नहीं जाने देते। वो बेचारी भी, उनकी एक बाबी है, बेटी है, वो एक कोने में जाके गाड़ी में बैठी होती है। ये कितने जुल्म की बात है, ये कितने ये शर्मिंदगी की बात है कि एक खातून जो जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, साबिका खातून अव्वल है इस मुल्क की, उनकी बेटी को, उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं देते और वो है जेल के अंदर। बाकी इधर कभी किसी से ये कैंपेन कराते हैं, कभी आर्टिकल लिख देते हैं उनके खिलाफ। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जब इनको इस्तिस्नाएं मिल गई है, जब इनका खौफ और डर खत्म हो गया है, अब किस चीज का डर है? अब क्यों नहीं मुलाकात होने दे रहे? 28वीं तरमीम भी आनी है, 150 तरमीम में ये कर ले, लेकिन मुलाकात बनने की क्या, बंद करने की क्या जरूरत? वो तो मजम्मत कर, पहले से बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी तो मजम्मत कर देगी, मुलाकात होनी चाहिए। मजम्मत की हद तक की चीजें नहीं है। देखिए हम फिलहाल आइन और कानून को फॉलो कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर को इन्होंने फिलहाल मत कहे ना, फिलहाल देखिए अभी हमारे पास जब रास्ता नहीं बचेगा हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हम अपने लीडर को आइसोलेशन में छोड़ देंगे अंदर। उनके वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, तमाम पार्लियामान में सबसे ज्यादा अरकान सूबाई और कौमी सब नहीं है उसके, तो हम इसी तरह हाथ में हाथ यहाँ पर शायद साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। कल मैं एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, एमक्यूएम ने भी एक लंबी चौड़ी चार्जशीट, अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर एक तरफ आप लोग वोट भी करते हैं हुकूमत के लिए, फिर हुकूमत के खिलाफ ही चार्जशीट, पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। सर व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, थोड़ा समझाएं सही कि पीपल्स पार्टी क्या अनफेयर कर रही है आपके साथ? देखिए पीपल्स पार्टी अनफेयर हमारे साथ नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी जो है अनफेयर विद रेफरेंस टू आर्टिकल 140A जो कि तरमीम में आना चाहिए था, 27वीं तरमीम में आना चाहिए था, अनफेयर कर रही है पाकिस्तान की अवाम के साथ, हमारे साथ नहीं कर रही। क्योंकि आर्टिकल 140A ये जो 27वीं तरमीम थी, इसमें आर्टिकल 140A एक वो शिक थी जो कि अवाम को डायरेक्ट डिलीवरेंस की हम बात कर रहे थे और इसकी डिलीवरेंस लेवल बिल्कुल जो है इट वाज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हम तो उसकी बात कर रहे थे और उसमें भी बात ये थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये बहुत अच्छी शिक है। जो लोग कमेटी के मेंबर्स थे, मेरा साहब ये ऑब्वियसली इत्तेहादी हैं, मरकज में तो वोट एमक्यूएम ने दिए हुए हैं, लेकिन सूबे के लेवल के ऊपर इश्यूज आते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी। सर क्यों नहीं आप लोग बैठकर मामलात को हल करते हैं? पीटीआई को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप बैठो बात करो, वो आगे आते हैं, मामलात मुलाकात तक नहीं करवाई जा सकती वजीर आज़म साहब से। इसी तरह पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आप लोग बैठकर कराची या सिंध के मामलात के ऊपर बैठ के बात क्यों नहीं करते? देखें एमक्यूएम हमारे साथ, हुकूमत के साथ अलाइज पार्टनर्स हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं और हमारी उनसे मुसलसल मुशावरत जो है वो जारी है। जहाँ तक 148 का अरशद वोरा मेरे भाई हैं, उन्होंने जो
पॉइंट रेज किया है वो यकीनन इनको उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया है, वजीर आजम साहब से भी डिस्कस किया है, वजीर आजम ने फ्लोर पे भी इसका अयादा किया है कि जी आने वाले वक्त में हम इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि सूबों में ये ऑलरेडी डिवोल्यूशन ऑफ पावर हमने की हुई है। हमारा मेयर है, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही हैं, फंड्स एलोकेशन तरक्याती मंसूबों वगैरह के लिए उन्हें दिए जा रहे हैं। तो अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जहाँ ये समझते हैं कि मजीद उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो हम बैठ के उसको सुनने को और करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो सुनने में आ रही हैं कि जो नेक्स्ट अमेंडमेंट में 18th अमेंडमेंट को रोल ओवर करने की बात की जा रही है, एनएफसी अवार्ड उसका फार्मूले को चेंज करने की बात की जा रही है, ये वो मौकिफ हैं जो हमारे असूली मौकिफ हैं। ये वो मौकिफ हैं जिनके ऊपर हमने स्टैंड लिया हुआ है और आगे भी लेते रहेंगे। चेयरमैन साहब ने कहा कि वो हम बदलने को तैयार नहीं है। लिहाजा कुछ असूली मौकिफ होते हैं जो हमारी मैनिफेस्टो को हिस्सा है, उसको हमें मेंटेन करना है। और उसके अलावा जो भी चीजें वी आर ओपन टू डिस्कस कि अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर किसी स्टेज पे कहीं कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें हमारे कोलिजन पार्टनर है, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है। अरशद वोरा साहब मेरे भाइयों से बढ़ के रहे, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इंशाल्लाह वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस पे बात की नहीं की जा सके। मेरा साहब यू नो व्हाट, मैं आपकी एक चीज मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर इतनी खूबसूरती से गुफ्तगू करके निकल जाते हैं, बंदे को लगता है इशू है ही कोई नहीं है। वोरा साहब, मुझे तो मेरे साहब की गुफ्तगू के बाद लग रहा है इशू है ही कोई नहीं पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का। सर ऑल इज वेल। देखें, बात यह है कि इख्तियार बेग जिस तरह उन्होंने भी बताया, हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, हमारी दोस्ती है, तो वो थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट स्केल पर है और मैं भी सॉफ्ट स्केल पर ही अपना मुद्दा बयान कर देता हूँ। देखें, 18 अमेंडमेंट को कोई रोल बैक नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कभी रोल बैक नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान नई अमेंडमेंट्स आती चली जाती हैं। 73 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब दिया था तो उसके फौरी बाद अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ी थी और अमेंडमेंट्स उस वक्त भी आई थी। तो अब आर्टिकल, अब मैं जो बात कर रहा हूँ एनएफसी अवार्ड पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, देखिए एनएफसी अवार्ड जो है वो 15 साल पहले जिस तरीके से डिफाइन किया गया था उसमें 80% जो है वो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट था। अब उस फार्मूले में उस वक्त की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, तमाम सूबों का, वो लेस देन 2% था। आज का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट हैज गॉन टू ए अलार्मिंग सिचुएशन। केपीके का जो है वो 3.5 या 3.25% चला गया है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जो है वो 2.5% पे है। तो देखिए ये जो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट आता है और उसके हिसाब से एनएफसी अवार्ड में, क्योंकि पॉपुलेशन इज 80% और फिर उस इन 15 सालों में आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपकी जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज हो गया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको, और फिर आपने रिसेंट आईएमएफ की एक रिपोर्ट देखी होगी, आईएमएफ भी ये कह रहा है कि आपको एनएफसी अवार्ड जो है अब आज के हिसाब से उसको रिवाइज करना होगा। तो इस पे जरूरी है रिवाइज करें, आप बैठ जाए, उसको डिस्कस कर लें और इसको रिफॉर्मुलेट कर लें। जहां तक बात है आर्टिकल 140 का, देखिए आर्टिकल 148 सिंध में बिल्कुल इस वक्त जो है बल्दियाती हुकूमत मौजूद है, लेकिन तमाम यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनके पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट नहीं है। एमक्यूएम जो है सुप्रीम कोर्ट से जो केस जीती थी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, आर्टिकल 140A की सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लाइनें लिखी हुई हैं।